हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आप सभी को पता है कि आरआरबी पीओ आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम पीओ प्री का स्टार्ट हो चुका है और अभी थोड़ी देर पहले ही शिफ्ट वन का एग्जाम हुआ है। तो साथियों, हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट हैं जिनका शिफ्ट वन में एग्जाम हुआ है। इनका एग्जाम शिफ्ट वन में था और आइए हम इनसे कुछ बातें करेंगे और इनसे जानेंगे कि एग्जाम का लेवल क्या था, पैटर्न क्या था। ठीक है। और कुछ नई चीजें आई थी क्या एग्जाम में, और कितने अटेम्प्ट्स हो सकते थे। ठीक है, गुड अटेम्प्ट्स क्या थे। तो हमारे साथ हैं नवनीत, आनंद एंड ज्योति। हाय एवरीवन। हाय। सर। नवनीत, आपका ऑडियो ऑफ है। हाय सर। ओके, हाय। तो सबसे पहले मैं आनंद से बात करूंगा। आनंद, आप बताइए आपका एग्जाम कैसा हुआ अच्छा गया सर, और बहुत अच्छा कितने गया। अटेम्प्ट्स किए। और भी अटेम्प्ट हो सकते थे अच्छा, सर। 65 65 अटेम्प्ट किए अटेम्प्ट थे। किए तो और भी हो सकते थे। तो मतलब एग्जाम का लेवल आई थिंक। हम भाई एक डीआई था सर, जो वो था उसमें मास्टर और ग्रेजुएशन वाला, तो कैलकुलेटिव थोड़ा था सर। अच्छा अच्छा। तो उसमें निकालना रह रहा था, वो तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव टाइम उसमें ज्यादा मेरा किल हुआ है। हालांकि बन गया, ओके, क्वेश्चन इजी थे। तो डीआई कितने थे आनंद। डीआई 2 था सर, और एक वो कैशलेट था। फेसलेट थे। और मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम कितने थे। हाँ, 10 था मिसलेनियस सर। और बाकी जो क्वेश्चन थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनसेस नंबर सीरीज थे। हाँ नंबर सीरीज थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ, थे या अप्रोक्सीमेशन थे, क्या थे। अप्रोक्स था सर। अप्रोक्स थे। नंबर सीरीज के क्वेश्चन आए थे। हाँ, नंबर सीरीज रॉन्ग था सर। रॉन्ग नंबर सीरीज थे। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी क्वेश्चन थे क्या। हाँ, 5 गो था सर। ओके। और कुछ नई चीजें देखने को मिली थी इसमें क्वांट में। नहीं, नहीं तो नहीं था कुछ सर। कुछ नई चीजें नहीं थी। तो आप बताइए 40 में से कितने अटेम्प्ट हो सकते थे अगर एक स्टूडेंट है जो अच्छे से प्रिपेयर करके गया है, तो 40 में अगर से कितने मैं attempt मेरे अकॉर्डिंग टू सर, अगर प्रैक्टिस मॉक और सही में वो ओली बोर्ड का टेस्ट कोई दे रहा है लड़का, तो उसके 40 आउट ऑफ 40 रीजनिंग हो सकते हैं सर। और रीजनिंग हो 40, सकते हैं। हाँ 40 टाइम किल होता है थोड़ा इसमें। तो 40 क्वांट में सर, तो कम से कम मान लीजिए 35, अप्रोक्स 35 कर सकता है। 35 मतलब अगर आप बोलो तो अगर 40 35 75 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप डुएबल थे, मतलब आप आराम से हाँ, कर डुएल सकते थे। सर लेकिन कर गुड सकते अटेम्प्ट थे। अगर मैं गुड अटेम्प्ट कहूंगा तो कितने अटेम्प्ट हो सकते थे, मतलब कितने गुड हैं। 65 60 सिक्स। 65 66 तक ठीक है सर। ठीक है, मतलब इतने अगर हो सकते थे आराम से, हाँ कोई हाँ अगर बढ़िया से हाँ। प्रिपेयर करके जा रहे तो। तो तो पजल जो था सर, पजल आपको 2 से 3 मिनट में वो बन जा रहा था सर। ओके, पजल 2 से 3 मिनट में बन जा रहा था। ठीक हाँ है, हाँ, तो आनंद वो आनंद सर्टन के बेस था। आनंद हाँ, आनंद ने जैसा कहा कि डीआई के 2 क्वेश्चन आए थे, एक केसलेट थे। तो 2 डीआई आए थे जिसमें 10 क्वेश्चन थे, केसलेट थे। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम 10 थे और बाकी जो आपका क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन से थे। ठीक है, नंबर सीरीज आपका रॉन्ग नंबर सीरीज आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेवल कैसा था आनंद। वो इजी था सर। वो इजी सीधा था। आपसे टूट जा रहा था, पेन भी उसमें टच करने की जरूरत नहीं पड़ रही हाँ, तो थी। मतलब आप अगर ये एनालिसिस देख रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था वो इजी था, मतलब इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बहुत इजी, और बहुत इजी। वो आप क्लर्क लेवल का था सर, वो हम क्लर्क कर लेवल सकते के क्लर्क क्वेश्चन थे। लेवल। ओके। तो हम्म। जो लास्ट ईयर के, जो अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो इस बार का पेपर उससे इजी था या टफ था। हाँ, इजी था सर, थोड़ा इजी था। ओके, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी पेपर इजी था। ठीक है, तो आनंद, हम्म। थैंक यू फॉर योर रिव्यू। अभी मैं ज्योति से बात करूंगा। ज्योति, आप पहले बताइए कि आपका सर एग्जाम कैसे। अच्छा गया, ठीक गया सर। लास्ट ईयर मैंने दिया था तो 60 अटेम्प्ट हुए, इस बार 56 थे मेरे। लास्ट ईयर ओके ओके। पहली इशू थी, इस बार भी फर्स्ट थी, तो उस से मुझे थोड़ा टफ लगा लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर से आपको टफ लगा पेपर। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से। अच्छा, फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से लास्ट ईयर से हाँ टफ लगा पेपर। तो हाँ। आपको कहाँ पे पेपर टफ लगा, कौन सेक्शन या रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन में एक पजल आई थी 10 बॉक्सेस वाली। तो बॉक्सेस उसमें वाली पजल है, डायरेक्टली ऐसा ठीक कुछ है। दिया नहीं था कि, हाँ, डायरेक्टली वो नहीं दिया वाला था कि मतलब क्यू जो है वो 7 नंबर पे, या ऐसा कुछ एक तो क्लू चाहिए, वैसा कुछ नहीं दिया था। तो हम्म, पॉसिबिलिटी लेने में ज्यादा टाइम लग रहा था। और अच्छा। बाकी मंथ बेस्ड थी, वो इजी वाली थी पजल। और हम्म, पर्सन वाली थी।
सर्टन रो वाली, वो भी इजी थी, बाकी इजी था। और अनसर्टन वाली एक पजल थी, उसमें 3 ही क्वेश्चन थे, लेकिन वो भी थोड़ी सी हार्ड थी। तो अनसर्टेन वाली पजल थी और बॉक्स वाली पजल थी, ठीक है। पजल में कितने एट्रीब्यूट्स थे? हाँ। पजल जो आपके आए थे कि एट्रीब्यूट्स कितने टाइप के थे, मतलब आपके 2 एट्रीब्यूट्स 3 एट्रीब्यूट्स कैसे थे? टोटल कितने पजल थे, आप पहले ये बताइए। एक में 5 थे सर, टोटल 5 5, पजल। मतलब 5 5 पजल में पजल हाँ, एक बॉक्स बेस्ड थी, एक बॉक्स में थी, ओके। एक बॉक्स बेस्ड, हाँ, एक मंथ बेस्ड थी, और एक हम्म सर्कुलर में थी, 8% बेटे वाले थे, और एक सर्टन रो वाली थी, उसमें 7% थे, हम्म और एक ओके। बस मंथ एक बेस्ड थी। हाँ, तो सर्कुलर वाली तो एक मतलब वो पजल मतलब बेस सीटिंग अरेंजमेंट टाइप की वो क्वेश्चन थी। हाँ, सिटिंग मतलब अरेंजमेंट हो गया सर। 4% हम्म, इनवर्ड और 4% आउटवर्ड ऐसा था उसमें। ठीक है। और मिसलेनियस में क्या क्या क्वेश्चन थे? इनइक्वालिटी से क्वेश्चन थे? हाँ थे सर। ओके, इनइक्वालिटीज में कैसे क्वेश्चन थे? टफ थे या डुएबल थे? नहीं नहीं, इजी थे, बाकी इजी रीजनिंग में थे। मिसलेनियस जो था वो बहुत इजी था। रीजनिंग का मिसलेनियस इजी था, मतलब बेसिकली जो हाँ रीजनिंग का जो पेपर था उसमें आपको पजल्स थोड़े टफ थे, राइट? मतलब हाँ, ज्योति मेरा के सिर्फ अकॉर्डिंग। पजल की वजह से ही थोड़ा हार्ड गया हम्म है पेपर, नहीं तो अगर और जो मैंने पजल में मतलब जो बॉक्स लास्ट वाले में। पजल थे वो टफ थे, राइट? हाँ ओके। ओके, तो आप एक बात बताइए, और इसमें अल्फाबेट से कोई क्वेश्चन थे? अल्फाबेट, सिलॉक्स वगैरह? सिलॉक्स हाँ, में कैसे क्वेश्चन थे? सिलॉक्स में क्या थे? वनली या वनली फ्यू या सम कुछ टाइप, कैसे क्वेश्चन थे? ओनली फ्यू वाले थे सर, ओनली फ्यू वाले थे, ओके। और और उसमें कोडिंग 3-4 कोडिंग स्टेप डिकोडिंग के कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन नहीं थे। ब्लड रिलेशन वगैरह के क्वेश्चन थे? ब्लड हाँ रिलेशन? थे, 3 क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चन थे। कितने जनरेशन के क्वेश्चन थे उसमें? हाँ, 300। 3 जनरेशन के 3। क्वेश्चन थे, हम्म। ओके। और रैंकिंग वगैरह के क्वेश्चन थे? नहीं नहीं नहीं। रैंकिंग वगैरह के नहीं थे, ठीक है। तो डायरेक्शन और वाले भी थे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन के क्वेश्चन थे? हाँ हाँ। डायरेक्शन के क्वेश्चन कैसे थे? इजी थे? आई थिंक इजी ही नहीं, होंगे इजी डायरेक्शन। था, 3 मार्क के लिए था, इजी था वो भी। ओके, तो फ्रेंड्स, तो ये आपने अगर ज्योति जो एनालिसिस दे रही है, इससे हमें ये लग रहा है कि जो रीजनिंग है उसमें पजल्स में कुछ ऐसे पजल्स थे जो बॉक्स वाले उन्होंने बताया कि वो थोड़े टफ थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो क्वेश्चन पिक करना है जिसमें आपको लगे कि ये थोड़ा इजी है, और पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, राइट? तो रीजनिंग में आपका पजल से टोटल कितने क्वेश्चन, पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को मिलाकर कितने क्वेश्चन आए थे? 20-25 के आसपास आए होंगे। हाँ, अनसर्टन वाली जो थी ना 15 पीपल की, उसमें 3 ही क्वेश्चन थे, और पजल बड़ी थी लेकिन क्वेश्चन 3 ही थे उसमें। अच्छा, मतलब एक क्वेश्चन, एक अनसर्टेन वाली पजल थी, हम्म। उसमें 3 क्वेश्चन थे, बड़ी पजल थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये देखें कि जब आप एग्जाम में अटेम्प्ट करें तो साथ में आपको ये भी देखना है कि जो क्वेश्चंस है वो लेंथ क्या है और कितने क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो ये ध्यान रखते हुए आपको एग्जाम देना है, और पहले आप ट्राई करें कि मिसलेनियस करें, क्योंकि जैसा सर, मैं एक एनालिसिस बात ये बता बोलना रहे हैं। चाहती हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। अ, चाहे रीजनिंग कितना भी स्ट्रांग रहे किसी का भी, सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चन जो भी है ना बाकी के, वो सब हम्म सॉल्व करने चाहिए, फिर उसके बाद ही पजल को टच करना चाहिए। एक्चुअली मेरा यही हुआ कि मेरा रीजनिंग बहुत अच्छा है, तो मैंने हम्म ये सोच के मैंने पजल लिए और उसमें भी फंस गई, इस वजह से मेरा आगे का पेपर उतना अच्छा नहीं गया। 50-60 हो पाया अटेम्प्ट, नहीं अच्छा, तो मेरे 65 प्लस आराम से हो जाते थे। तो ज्योति के अकॉर्डिंग आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप रीजनिंग के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो वहां पे सबसे पहले आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि वो जो पार्ट है वो इजी आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि आपके कुछ क्वेश्चन जो है वो जल्दी हो जाएंगे। देन आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में मूव कीजिए, ताकि फिर आपका जो अटेम्प्ट है वो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है, राइट? तो ज्योति, और कुछ आप सजेस्ट करोगे? और कुछ नहीं सर, वही है कि एक मैं यही किया है कि एक पजल मेरे से नहीं बन रही थी, तो मैंने उसमें बहुत टाइम वेस्ट किया है। उस वजह से फिर मेरा मैथ सेक्शन बेकार गया है, नहीं तो फिर अच्छे से अटेंड हो जाता। ओके, ओके। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन में आपका ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको छोड़ हाँ, दें। देन आप दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाए, किसी मैथ क्वेश्चन सेक्शन पे ज्यादा इजी टाइम। था। हाँ हाँ, मैथ सेक्शन इजी था, ओके। तो पहले मैथ अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आप हाँ। के अकॉर्डिंग। पहले मैथ भी अटेम्प्ट, मतलब ये आपको, अगर हाँ, हाँ, ये आपको देखना है कि आपका कौन सा
सब्जेक्ट स्ट्रांग है, अगर आपका मैथ ज्यादा स्ट्रांग है तो पहले आप वो अटेम्प्ट कीजिए, देन आप रीजनिंग। ये आपके ऊपर है कि आप पहले कौन सा अटेम्प्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किसी क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ओके ओके, सो थैंक यू ज्योति फॉर योर रिव्यू। देन मैं नवनीत के पास जाता हूँ। नवनीत, आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज उसे ऑन कर दीजिए। ओके सर। ओके, हाय नवनीत, आपका एग्जाम कैसा हुआ? हाय सर। सर मेरा एग्जाम ठीक नहीं हुआ। अच्छा। एग्जाम का जो लेवल था बहुत इजी लेवल था। मैं बताना चाहूंगा सर कि जो क्वांट थी वो तो मतलब बहुत ज्यादा इजी थी कंपेयर टू रीजनिंग। ओके। सर रीजनिंग में बताना चाहूंगा, रीजनिंग में स्लॉक्स के करीब 3 से 4 क्वेश्चन थे जिसमें ओनली ए फ्यू वाले थे, ओनली ए फ्यू वाले विद पॉसिबिलिटी। ओके। इनइक्वालिटी के 3 क्वेश्चन थे, और डायरेक्शन वाले भी शायद आई थिंक 3 क्वेश्चन ही थे। ब्लड रिलेशन के भी आई थिंक 3 थे, और कुछ मिसलेनियस से सर 2 से 3। और पजल थी सर वो एक मंथ और डेट बेस्ड पजल थी सर। एक अनसर्टेन नंबर पजल थी, वो मेरे से हुई नहीं थी। इसमें 15 मेंबर थे, बाद में आके पता चला था मेरे को कि उसमें 15 थे। एक सर सर्कुलर थी जिसमें 8 मेंबर थे, 4 इनसाइड और 4 आउटसाइड। एक सर बॉक्स अरेंजमेंट वाली पजल आई थी जिसमें 10 बॉक्स थे, उनको अरेंज करना था टॉप टू बॉटम। तो उसमें सर मैं बहुत ज्यादा मैशअप हो गया, वो मेरे से हो नहीं पाई। और सर एक पजल और थी, वो मैंने शायद देखी नहीं सर, वो लीनियर पजल थी सर, उसमें शायद डबल वेरिएबल वाली पजल थी वो। ओके। हाँ, क्वांट में सर ये तो सर रीजनिंग का था टोटल 40 क्वेश्चन, और क्वांट के सर 5 अप्रोक्सीमेशन थे, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, 5 रॉन्ग ठीक है। नंबर सीरीज थी, और सर 3 डीआई आई थी। 3 डीआई में एक कैसलेट थी, सिंपल कैसलेट थी, उसमें शायद 3 क्वेश्चन पूछे थे। और 2 ठीक है। डीआई आई थी। एक डीआई में तो सर सर एक्चुअली मेरे को याद नहीं है सर, हमारे क्वेश्चन अगर आप रिकॉल नहीं कर क्वेश्चन पा, आनंद आप रिकॉल कर सकते हैं क्या, जो डीआई आई थी वो क्या थी, जो दोनों डीआई थी यार? एक डीआई था सर, वो ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री पे था। हाँ नहीं अच्छा, हाँ ग्रेजुएट। हाँ सर, हाँ बैचलर और हाँ मास्टर्स पे और बैचलर्स पे, हाँ सर, हाँ मास्टर्स और एक बैचलर पे एक थी। था सर, एक था सर जिसपे डिमांड दिया हुआ था, उसका वो एग्जैक्ट वैल्यू प्रोडक्शन। नहीं था उसके हाँ ऊपर प्रोडक्ट, लाइन। हाँ सर मैं हिंदी में बोलूँ तो मांग और उत्पादन, जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर हाँ ये। हाँ। हाँ उसको मांग लेके और क्वेश्चन थे, उत्पादन। तीनों डीआई। हाँ तीनों डीआई सर बहुत ही इजी थी, डुएबल थी, तो ये आराम जो से हो दोनों गई थी। डीआई आई थे वो क्या थे, बार थे, टेबल थे, क्या थे? सर टेबल डीआई थी दोनों, एक टेबल थी, दो। एक कैसलेट थी, और एक जो थी वो थी वो सर, एक्चुअली में सर मैं अभी वो वाली सर, आप रिकॉल कर पर, बार थी। बार ग्राफ। हाँ। बार वाली बार ग्राफ, डिमांड बार वाली, वाली जो थी वो हाँ बार ग्राफ डिमांड, थी। और वो बार वाली, हाँ बार ग्राफ थी सर। अच्छा। और रेस्ट सर और ग्रेजुएट। अर्थमेटिक टॉपिक्स थे। हाँ अरिथमेटिक में क्या क्या अर्थमेटिक टॉपिक्स थे? में सर, अर्थमेटिक में मैं आपको बताता हूँ, एक टाइम एंड स्पीड से था क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस से। एक सर टाइम ठीक है। एंड वर्क से था। एक पार्टनरशिप का था क्वेश्चन। ठीक है। एक सर एज बेस्ड थी, एक एज बेस्ड था, ठीक है। आयु दी हुई थी। हाँ, और एक सर एसआईसीआई का था। ओके, SICI। एक सर ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन का था। मिक्सचर एलिगेशन। ओके। हाँ मैं, और एक मेंसुरेशन से था क्वेश्चन, उसमें 2 सर्कल दिए हुए थे। ठीक है। और सर, और एक्चुअली मेरे को, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ और कौन से थे क्वेश्चन ये। सर इतना मेरे को पता है सर मैथ का, क्योंकि सर मैथ में मेरे पास टाइम बचा नहीं था, 17 मिनट ही बचे थे बस मेरे पास मैथ करने को। तो मैथ इतनी इजी आई थी सर, मैं 17 मिनट में मैंने आराम से 32 क्वेश्चन कर लिए थे। 17 मिनट में आपने 32 क्वेश्चन किए, मतलब मैथ्स यस बहुत सर, इजी हाँ। थी। हाँ ओके। बहुत ही इजी थी सर, रीजनिंग में मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया, पजल में स्टक हो गया, फिर से उसको बना रहा हूँ, फिर स्टक हो गया, फिर बना रहा हूँ। तो बहुत ज्यादा, ओके। मतलब वैसे ही मॉक्स में भी 20 मिनट ही देता था पॉइंट को। आज और भी कम, लेकिन ठीक थी सर ओवर, मतलब आराम से इसमें 60 प्लस अटेम्प्ट अच्छे से हो सकते थे अगर वो 2 पजल मेरी हो जाती तो। ओवरऑल पजल भी इतनी कोई ऐसी नहीं आई थी, बट शायद मेरे से नहीं हो पाई वो। ओके, तो एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूँ, क्वांट का अलग से और रीजनिंग का। तो क्वांट में आपके 3 डीआई थे, ठीक है। डीआई में जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल इजी थे, केसलेट भी इजी बिल्कुल टाइप इजी का थे ही सर, था। हाँ। हाँ ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 थे, वो भी इजी थे। हाँ रॉन्ग इजी नंबर थी सीरीज सर, के हाँ जो क्वेश्चन थे वो भी डुएबल वो थे। भी इजी थी सर। और ओके, और जो बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो भी इजी ही थी।
तो सर बेसिकली इजी अगर नहीं थी, वो क्वांट इजी टू मॉडरेट थी सर। मॉडरेट बट बोल प्रॉब्लम सकते हैं थी, सर, इजी मॉडरेट बोल अच्छा, मॉडरेट थी तो सर, इजी मतलब तो नहीं थी वहाँ, इजी टू मॉडरेट कह सकते हो सर आप, बट प्रॉब्लम हाँ टाइम ले रही इजी थी अच्छा सर सब, वो। हाँ, अच्छा इजी मतलब वर्ड अगर मैं सर वो असिस्टेंट में काम आ जाएगा। अच्छा असिस्टेंट में काम ये आ यहाँ जाएगा, हाँ मॉडरेट ओके सही है ओके। सर। और ये मॉडरेट थी, तो मतलब जो हाँ सर, क्वांट मतलब का मैं ओवरऑल बताऊं, हाँ एसबीआई क्वांट का जो क्लर्क का जो ओवर पेपर होता है, एसबीआई क्लर्क का जो प्री होता है वो सर सेम टू सेम था आरआरबीपीओ का प्री। ठीक है, तो मतलब अगर क्वांट का हम पूरा एनालिसिस देखें तो क्वांट का पेपर इजी टू मॉडरेट था, जिसमें इजी क्वेश्चंस ज्यादा थे, मॉडरेट ज्यादा थे, और मॉडरेट क्वेश्चन कुछ कम थे। मतलब वर्ड कम थे प्रॉब्लम सर। जो आपकी थी वो मॉडरेट थी, बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी, नंबर सीरीज थी, वो इजी थी, और डीआई वगैरह इजी थे। ठीक है, टीआई और बड़ी। जो हाँ, और बाकी जो आपके अप्रोक्सीमेशन थे वो भी डुएबल थे। मतलब अगर क्वांट का एवरेज अटेम्प्ट देखूं तो एवरेज 35 के आसपास आपका 32 से 35 आराम से हो सकते थे। ओके, ठीक है, एग्री? यस ओके, तो अब मैं सर रीजनिंग का 30 टू समराइज 35 हाँ, हो सकते थे। 30 से ओके 35 के बीच में सर, हाँ आराम से हो सकते हैं। ओके, और मैं अगर रीजनिंग का समराइज करूं तो रीजनिंग में पजल के क्वेश्चन थे, जो एक बॉक्स वाला क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ था। बाकी जो सर्कुलर, एक सर्कुलर आपने बताया जिसमें 8 मेंबर थे, जी, 4 इनसाइड 4 आउटसाइड, ठीक है। 4 एक आउटसाइड, लीनियर यस सर हाँ। एक लीनियर पजल थी जिसमें आपने डबल वेरिएबल थे, उसमें डबल डबल वेरिएबल थे। वेरिएबल, यस सर हाँ। ओके, और एक पजल थी डेट बेस्ड पजल थी, डेट एक और मंथ बेस, अनसर्ट हाँ सर डेट और वो मंथ बेस डेट थी और वो हाँ। मंथ। सर उसमें 2 डेट 15 थी सर, एक इवन 15 और डेट थी, एक ऑड 22 डेट थी। दे दो। हाँ हाँ ओके एक इवन ओके, थी, एक ऑड डेट थी, हाँ डेट सर 15-22 थी हाँ, और इवन 4 मंथ इवन थे और उसमें। ऑड डेट थी, ठीक। और एक आपका सर्कुलर, सॉरी, अनसर्टेन पजल थी कि उसमें अनसर्टेन, अनसर्टेन, यस सर हाँ। 15 पीपल था उसमें सब 15 बैठने। हाँ 15% थे सर उसमें। 15% थे, तो ये थोड़ा सा आपने बताया कि इसमें 3 क्वेश्चन ही थे शायद, ये आपने हाँ बताया। 3 ही थे सर इसमें 3% था हाँ। सबसे हाँ, तो ये स्टार्टिंग में, यही था सर, हम मेरे पास यही सबसे मिला मतलब, सबसे। हाँ, अच्छा, तो ये थोड़ा सा ये फंसाने के लिए हो सकता है उन्होंने किया होगा ऐसा, कि आपने स्टार्ट किया और हाँ सर यही आप, था, लेकिन सर इसमें मैं भी हाँ स्टक ये हुआ था, बन मेरे से हुआ नहीं गया था ये। मेरे, हम 2 हाँ, पॉसिबिलिटी लेके चले थे सर, तो एक बार में ही मेरे से बन गया वो। और बहुत बढ़िया। तो ये अगर, हाँ, आप फंसाने के लिए ये पूछते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आपको वो करना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप कर सकते हैं तो आप करें, नहीं तो फिर आप अगले क्वेश्चन पे करें। आप लास्ट में भी उस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सर मैं तो और हाँ सर, जी हम्म, सर मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जैसे अगर जो से रीजनिंग को जो पहले करना चाहता है वो रीजनिंग करे, क्वांट करना चाहता है पहले क्वांट करे। अगर रीजनिंग पहले कोई करता है तो पजल वाले हम्म, सेक्शन को छोड़ के सारे क्वेश्चन को पहले कर ले, जितने भी हैं आते हैं, फिर पजल करे। आफ्टर ठीक है, रीजनिंग ठीक। को बिल्कुल कंप्लीट करने के बाद ही क्वांट पे जाए। क्वांट में वो ऐसे करें कि पहले डीआई, मतलब हाँ, अर्थमेटिक वाले जितना भी पोर्शन है अर्थमेटिक वाले को स्किप करते जाएं, चाहे हम्म, उनका वो टॉपिक अच्छा हो, स्ट्रांग हो, लेकिन वो स्किप ही करें। पहले ठीक है, जो ठीक है, ठीक। अर्थमेटिक के अलावा जितने भी क्वेश्चन है उनको करें, फिर अर्थमेटिक करें, हम्म, तो आई थिंक वो आराम से ओके 60+ स्कोर कर लेंगे। ओके, तो क्वांट में भी आपको पहले डीआई करना है, देन आपको ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब क्वेश्चन करने हैं, और नंबर सीरीज यस वगैरह, सर, अरिथमेटिक आप मैं कर, आपके यहाँ ये ठीक है। और रीजनिंग में आपका जो मिसलेनियस क्वेश्चन थे वो लगभग आपके 15 से 20 होंगे, 15-20 के आसपास। ओके, और नहीं जिसमें सर आपके मिसलेनियस के हाँ हाँ, मतलब जिसमें आपके टॉपिक्स इनइक्वालिटीज के 19 हैं, के आसपास। सिलॉक्स यस के सर, थे, यस सर। मिसलेनियस ब्लड रिलेशन के थे, फिर आपके डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन सेंस वगैरह के क्वेश्चन थे। तो डायरेक्शन डिस्टेंस, मिसलेनियस यस ही सर। था, हाँ, तो डायरेक्शन थोड़ा मिसलेनियस बड़ा ही था। था। डायरेक्शन थोड़ा बड़ा डायरेक्शन था, का ओके। हाँ, डायरेक्शन थोड़ा बड़ा था, समराइज करने 3 ही में थोड़ा क्वेश्चन हुआ था, थे लेकिन उसमें। क्वेश्चन बहुत इजी थे सर उसके। तो बस मैं आप लास्ट एक समराइज कर देता हूँ कि रीजनिंग में आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं, आपके क्वेश्चन जो आने वाले आप एस्पिरेंट है उनके लिए मैं एक समराइज कर देता हूँ कि आप रीजनिंग में सबसे पहले मिसलेनियस करें, देन आप पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह पे मूव करें, और ये देखें कि आप अगर कोई क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो उसको स्किप कर दें और दूसरे क्वेश्चन पे आ जाए। ये आपका अटेम्प्ट यस करने का तरीका होगा, ये रीजनिंग के लिए। क्वांट के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डीआई करना है, उसके बाद आप जो मिसलेनियस पार्ट है जैसे नंबर सीरीज, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये करें, देन आप वर्ड प्रॉब्लम पे मूव करें। ये तरीका अपनाएं, और कहीं भी कोई क्वेश्चन पे आप अगर फंस रहे हैं तो उनको छोड़ दें और उनसे आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम में मार्क्स निकालने हैं। आपको यहाँ पे ये नहीं करना है कि हाँ इस पे फंस गया तो ईगो पे लेना है, राइट। तो ये आपका, हम लोगों ने 3 हमारे साथ जो एस्पिरेंट है इन्होंने अभी अभी एग्जाम दिया, ये आपको कुछ सजेस्ट करेंगे, और इनका सजेशन आई थिंक आपको काम देगा जब आप एग्जाम पे बैठेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी अभी एग्जाम दिया। जैसे आनंद ने बताया कि उनका एग्जाम अच्छा हुआ,
ज्योति ने बताया कि उनका पहले एग्जाम इससे पहले अच्छा होता लेकिन इस बार उनका थोड़ा सा खराब हो गया, तो उन्होंने क्या गलती की और आप वो गलती आप ना दोहराए वो आपको बताएंगे, और नवनीत भी कुछ आपको सजेशन देंगे। तो एक एक थोड़ा सा दो दो मतलब 10-15 सेकंड के लिए आप लोग थोड़ा थोड़ा सजेस्ट कर दीजिए आने वाले जो एस्पिरेंट है उनके लिए। ठीक है ज्योति, आप बताइए पहले आप क्या सजेस्ट करेंगे। रीजनिंग सर, मैं रीजनिंग में सबसे पहले तो मिसलेनियस सॉल्व करना चाहिए, यही बेस्ट तरीका है। पजल आपको अगर एक पजल नहीं आती होगी, उसमें फंस गए तो स्किप करके डायरेक्ट नेक्स्ट जो भी है वो सॉल्व करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर मैथ में स्टार्टिंग में अप्रोक्सीमेशन जो भी है वो अप्रोक्सीमेशन मेरे शिफ्ट में जो था वो सबसे लास्ट में दिए वाला था, तो जो स्टार्टिंग में आता है वो अपन ऐसा स्टार्ट में वही सॉल्व करते हैं, तो ऐसा नहीं करना। सबसे पहले ढूंढना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन कहाँ है, एक इनइक्वालिटी कहाँ है, फिर वो सॉल्व होने के बाद ही डी आए, फिर डी आई के बाद रॉन्ग नंबर सीरीज होंगी वो जो भी, फिर अर्थमेटिक, ये पैटर्न रहना चाहिए सॉल्व करने का, तो फिर अच्छे से अच्छा स्कोर आ सकता है। ओके ओके, थैंक यू ज्योति फॉर योर सजेशन। देन आनंद, आप कुछ सजेस्ट करेंगे एस्पिरेंट को मैं जो अभी देने वाले। हाँ, सजेशन बस यही दूंगा सर कि वो अपना पॉजिटिव लेकर जाए, हमारा सजेशन के अकॉर्डिंग टू वो नहीं चले। आप हाँ अपना ताकत जानते हैं कि आप क्या करेंगे। मेरा हमेशा से ताकत रहा है सर कि पहले मैं पजल ही बनाऊं, तो हम पजल ही बनाते हैं। आज तक स्टक नहीं हुए सर, हम पिछले बार भी इंटरव्यू में बैठे हैं तो हम ओके स्टक ओके नहीं होते हैं, तो हमारा बनते चला गया। और प्लस सर हम सच अपने दिल से बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस मॉक में सबसे फर्स्ट इस बार जो दिया हूँ 2022 का मॉक, उसमें हम सबसे पहला मॉक में हम 26 ही नंबर उठाए थे, सिर्फ मात्र ओके 26 नंबर हमको आया था। उसके बाद धीरे धीरे पिक हमारा बढ़ा तो हमारा 50 तक गया सर उसमें। यहाँ पे ओके। जाने के बाद अब हम बहुत अच्छा कर लिए, तो अकॉर्डिंग टू है कि आप कितना अच्छा उसमें मोटिवेट है कि आप बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। मतलब आपको मॉक अब टेस्ट आपके अकॉर्डिंग, हाँ मॉक टेस्ट भी हाँ प्रैक्टिस करते रहे। ठीक है, तो हाँ अभी हाँ, तो वो फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ अभी तो फिलहाल बस जो एग्जाम में एस्पिरेंट जो आने वाले एस्पिरेंट है बस हाँ तो उनको वो हम सर सजेस्ट करेंगे। आप हाँ वो हाँ वो अपना ताकत जानते हैं वही चले, वो सजेशन ओके, हम नहीं दे सकते हैं मतलब आपका जो स्ट्रेंथ है, जिस टॉपिक में आपका स्ट्रेंथ है उस टॉपिक को आप पहले करें। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। नवनीत आप कुछ बताएंगे। सर बस यही, मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि बस पॉजिटिव रहें, और आपने जो हम्म किया है, अगर प्रैक्टिस की है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया तो आप जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर भी अगर मैं बोलना चाहूँ तो बस यही है कि रीजनिंग में आप पजल वाले सेक्शन को छोड़ के पहले मिसलेनियस को करें। जैसा कि हम्म आनंद सर ने बताया कि उनकी स्ट्रांग है तो वो पहले पजल बनाते हैं, लेकिन हम्म सर हम्म, ये नहीं है कि मैं मेरा चश्मा किसी और को नहीं पहना सकता हूँ ना, हाँ मेरे हाँ, चश्मा हाँ अलग है, बिल्कुल उसका चश्मा अलग है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर बिल्कुल। वही वाली बात है। हाँ, तो मैं जैसा बता रहा हूँ उस हिसाब से अगर आप चलो तो शायद आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि मैं भी ये नहीं है कि मैं बहुत टाइम हो गया मेरे को बैंक की तैयारी करते हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ हम्म सर, मेरे को 2 साल हुए हैं बस। हम्म। तो पहले आप मिसलिनियस करें, उसके बाद पजल उठाएं। फिर जब आप मैथ ओके कर रहे हो, क्वांट क्वांट कर रहे हो, तो क्वांट में आप ये ना देखें कि पहले मैं डीआई ढूंढूं या पहले मैं जो अप्रोक्सीमेशन सिंपलीफिकेशन देखूं। बस आपको एक काम करना है, अर्थमेटिक आया वो स्किप करना है, उसके अलावा जो भी आपको देखे उसको करते जाओ, क्योंकि डीआई में भी कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेशन में भी कैलकुलेशन, क्वाड्रेटिक में भी कैलकुलेशन, अर्थमेटिक में थोड़ा आपको थोड़ा सोचना भी पड़ता है। जैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया तो मैं इसको बेसिक से करूं या मैं इसको ट्रिक लगा के करूं, तो और बचे हुए जो क्वेश्चन है उसमें सारे सब में कैलकुलेशन है, चाहे डीआई हो, चाहे अप्रोक्सीमेशन हो, चाहे रॉन्ग नंबर सीरीज, चाहे क्या बोलते हैं उसको, मिसिंग नंबर सीरीज हो, सब में सर कैलकुलेशन होती है। तो ठीक है अर्थमेटिक को ठीक है। छोड़ के जो भी आपके सामने आए क्वांट में आप कीजिए, 60+ आराम से स्कोर हो जाएगा। ओके, तो ये रहा, हम लोगों ने देखा आप फ्रेंड्स, हम लोगों ने देखा कि हमारे साथ 3 लोग हैं जिन्होंने अभी एग्जाम दिया, और ये आपको एक जेन्युइन रिव्यू दे रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या था, लेवल क्या था। तो एग्जाम का जो लेवल वो बिल्कुल इजी था, पैटर्न आपका वही सेम है जो पहले पूछा गया था। हाँ बिल्कुल। बस एक शब्द बोलना चाहूंगा सर कि कोई भी हाँ हो एस्पायरेंट अब जो हाँ देने जाएंगे, वो सिर्फ हाँ। रीजनिंग में वो 21 ही मिनट्स, ज्यादा इससे ज्यादा वो नहीं उसमें इन्वॉल्व ओके, होता मतलब रीजनिंग में टाइम आपको 21 से 22 मतलब इस टाइप का टाइम आपको देना है। है। हाँ ठीक है, मतलब वो बस। टाइम आप देख ले, आपको आपके अकॉर्डिंग एक आप टाइम डिवाइड कर ले। और साथ ही साथ जो एग्जाम का लेवल है वो ज्यादा टफ नहीं आ रहा है, इजी टू मॉडरेट, मतलब क्वांट का जो सेक्शन है वो इजी टू मॉडरेट है, और रीजनिंग का भी इजी टू मॉडरेट है, मतलब मॉडरेट वाला पार्ट थोड़ा कम है, इजी वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो आप बस जाइए अपना, और आपने इस रिव्यू को देखिए, आप एनालिसिस आप देखें, और साथ में साथ आप ये देखिए कि आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो पहले करें, और जो आपको चीजें आसान लगती है, जैसे
क्वांट में बताया उन्होंने कि नंबर सीरीज क्वाड्रिफिकेशन, ये सब आप पहले करें, देन आप जो थोड़ी टफ टॉपिक्स है वो बाद में करें, ठीक है। तो ये हमारा एनालिसिस है आज के शिफ्ट 1 का। तो बस आप जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए, और मैं आने वाले जितने एस्पिरेंट हैं सभी को ऑल द बेस्ट बोलूंगा कि आपका एग्जाम अच्छा हो, और जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट में आप अपना रिव्यू दें, हम फिर से शिफ्ट 2 का जो रिव्यू होगा वो आपसे शेयर करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, ज्योति, नवनीत थैंक यू एंड सर। आनंद, Thank you, आप sir. लोगों ने you, बहुत sir. ही अच्छा रिव्यू दिया, और ये रियल टाइम एग्जाम जो दे के आए हैं उन्होंने रिव्यू दिया, तो एक बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू है। तो आप इस रिव्यू को देखेंगे तो आपको जो एग्जाम का पैटर्न है वो आइडिया लग जाएगा।